हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है आपके बुक का, जिसका नाम है रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, उसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, पहला उदाहरण एक, उस उदाहरण एक में 4052 और 12576 का एचसीएफ कहता है निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। और मैंने आपको पिछले ही वीडियो में ये बता दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। इसलिए हम लोग इस सवाल को एग्जाम्पल 1 को छोड़ रहे हैं और आज हम लोग चर्चा करेंगे दूसरे नंबर के उदाहरण के ऊपर। और ये दूसरा नंबर का उदाहरण क्या है, तो चलिए इसको देखते हैं। अब एग्जाम्पल 2 उदाहरण 2, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। अब आप लोग जरा सा याद कीजिए, जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था तो शुरू में मैंने एक डेफिनेशन के बारे में आपको बताया। पूर्णांक किसे कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं। देखिए आज वो सारा चीज आपको काम आएगा। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ धनात्मक समपूर्णांक, ठीक ना। तो जो स्टूडेंट पूर्णांक को जानते ही नहीं है वो इस सवाल को ही नहीं समझ पाएंगे, और जब सवाल को ही नहीं समझ पाएंगे तो वो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। आ गई बात समझ में। तो कोई भी वीडियो देखना, अगर देखते हैं आगे, कोई भी सवाल अगर आप बनाते हैं तो आपको पीछे का सारा वीडियो देखना पड़ेगा। यदि आप पीछे के सारे वीडियो को नहीं देखिएगा तो फिर आगे आपको समझने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो चलिए देखिए, कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को तो हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इस क्वेश्चन का मतलब क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्या मतलब हुआ इसका। तो चलिए, और इस क्वेश्चन के जैसा यही क्वेश्चन नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो इससे मिलता जुलता एग्जाम्पल 2, इसके बाद एग्जाम्पल 3, फिर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये सारे क्वेश्चन लगभग एक ही जैसे हैं। अगर आप एक समझ जाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, और फिर आगे है प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक। तो एक काम करते हैं, सम और विषम को रहने देते हैं, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को ही लिखते हैं, ठीक ना। या सम और विषम को अलग अलग भी लिख सकते हैं। एक चीज गौर कीजिए, यहाँ पर सबसे पहले है पूर्णांक। तो हम इससे पहले भी कई बार बता चुके हैं आप लोगों को, पूर्णांक किसे कहते हैं। तो ये सारा है आपका पूर्णांक, ठीक है, ये पूर्णांक है। अब इसमें से हम लोगों को प्रत्येक धनात्मक पूर्णांकों को लेना है। तो धनात्मक पूर्णांक कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके इधर अनंत तक, ये है आपको धनात्मक पूर्णांक। 1 2 3 4 5 आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये धनात्मक पूर्णांक है। अब धनात्मक पूर्णांकों को आप लीजिए, 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल काफ़ी है। ये 6 धनात्मक पूर्णांक हम लोग शुरुआत का ले लिए। अब ध्यान से देखिए, ये जो 6 धनात्मक पूर्णांक है, ये 6 धनात्मक पूर्णांकों को गौर से देखिएगा तो इसमें से एक विषम है, दूसरा सम है, तीसरा विषम है, चौथा सम है, पांचवा विषम है और छठा सम है। इसमें से जो भी धनात्मक विषम पूर्णांक होगा वो 2q+1 के रूप का होगा, और जो धनात्मक सम पूर्णांक होगा वो 2q के रूप का होगा। तो इस बात पर हम लोग पहले बाद में बातचीत करेंगे। पहले एक काम कीजिए, ये रूप वाली बात जो है 2q के रूप का होता है, 2q+1 के रूप का होता है, ये रूप वाली बात पर हम लोग आएंगे। पहले एक काम कीजिए, आप एक चीज गौर कीजिए, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, ठीक ना। एक काम कीजिए, इस 6 में 2 से जरा सा भाग दीजिए। तो 2 से अगर 6 में हम लोग भाग देते हैं, याद कीजिए पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, याद है। a बराबर b q+r। तो ये जो 6 है ये किसका काम कर रहा है, a का काम कर रहा है, ये 2 b का काम कर रहा है। अब देखिए, इस 2 से अगर इस 6 में भाग देंगे तो q कितना होगा, भागफल कितना होगा, 3।
और शेषफल कितना होगा 0। तो यदि इसको हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये 6 बराबर हो जाएगा 2q, 2 × 3। ठीक, चलिए 5 में अगर 2 से भाग देंगे तो देखिए 2 से अगर 5 में आप भाग करेंगे तो 2 बार में लगेगा 2 दूनी 4, 1 5। चलिए अब 2 से आप इस 4 में भाग दीजिए, 2 दूनी 4। अब 2 से आप इस 3 में भाग दीजिए, 2 गुना 1 2 और जोड़ 1 3। अब 2 से 2 में भाग दीजिए तो 2 गुना 1, अगर 2 से इस 2 में भाग देंगे तो भागफल 1 होगा और शेषफल 0 होगा। और 2 से इस 1 में भाग देंगे तो 2 गुना 0 होगा और जोड़ 1 होगा। चलिए अब आप एक चीज़ गौर कीजिए, इस तरफ क्या है, इस तरफ है धनात्मक पूर्णांक। ठीक, ये सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। 1 2 3 4 5 ये सब धनात्मक पूर्णांक है। इन सभी धनात्मक पूर्णांकों में किससे भाग दिया गया है, 2 से भाग दिया गया है। आ गई बात समझ में? तो देखिए ध्यान से, तो जब 1 में 2 से भाग दिया गया तो भागफल 0 हुआ और शेषफल कितना हुआ 1। फिर जब 2 में 2 से भाग दिया गया तो भागफल 1 हुआ और शेषफल कितना हुआ 0। तो 0 को यहाँ पर नहीं लिखा गया है। तो एक चीज़ गौर से देखिए, यहाँ पर हर जगह 2 2 2 2 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक ना। और यहाँ देखिए, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, ये बदल रहा है, ठीक ना। और यहाँ देखिए आप इसमें और इसमें गौर से देखिए, इस तीनों को, इन तीनों को देखिए, 2 गुना 0 जोड़ 1, 2 गुना 1 जोड़ 1, 2 गुना 2 जोड़ 1, यानी इसका और इसका अगर इस तीनों में हम लोग देखते हैं तो यहाँ देखिए b के जगह पर 2 ही है तीनों जगह, और यहाँ शेषफल की जगह कितना है 1 ही आ रहा है तीनों जगह, ठीक ना। अगर मान के चलिए इसको हम अलग अलग दिखा दें आपको, 1 का, 3 का, 5 का और 7 का, इसको अलग कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 0 जोड़ 1, 2 गुना 1 जोड़ 1, 2 गुना 2 जोड़ 1, 2 गुना 3 जोड़ 1। आप गौर कीजिए, ये जितने भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये 1 3 5 7 क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। और जितने भी धनात्मक विषम पूर्णांक है इन सभी में गौर कीजिए, यहाँ 2 2 2 आ रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 2, यहाँ सब में 1 1 1 आ रहा है तो यहाँ +1 लिख सकते हैं। यहाँ बीच में बदल के आ रहा है, कभी 0 कभी 1 कभी 2 कभी 3, तो ये 0 1 2 3 ये सब क्या है तो आखिर कोई ना कोई पूर्णांक, इंटीजर ही ना है। तो इसके जगह पर अगर हम q लिख दें तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी क्या। तो देखिए इसी को कहते हैं हम लोग 2q + 1, यानी कि ये जो 1 3 5 7 धनात्मक पूर्णांक है, इन धनात्मक पूर्णांकों का जो रूप होता है वो किस रूप का होता है, 2q + 1 के रूप का होता है। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आई तो आप इस तरह से सोच सकते हैं कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक में 2 से भाग देंगे तो भागफल कुछ होगा q, भागफल कुछ भी होगा q क्या है, कोई पूर्णांक है, ठीक ना। लेकिन शेषफल हमेशा क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक आप ले लीजिए, मान के चलिए आपके दिमाग में आ रहा है 33, ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसमें अगर हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या होगा। अब आप देखिए कि भागफल तो 16 हुआ लेकिन शेषफल कितना बचा, 1 ही बचा। तो इस 33 को, इस 33 को लिख सकते हैं हम 2 गुना 16, ये 2 जो है 16 से गुना होगा और उसमें कितना जुड़ेगा, 1 जुड़ेगा। तो 33 बराबर क्या हो गया, 2 गुना 16 जोड़ 1, यानी इसको हम लोग 2q + 1 के फॉर्म का, के रूप का नहीं लिख सकते हैं। यही हुआ 2q के रूप का होता है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। आगे बात समझ में। अगर इस चीज को आप समझ रहे हैं तो सम वाले को भी समझ जाइएगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पर कुछ धनात्मक सम पूर्णांकों का हम लोग उदाहरण लेते हैं, जैसे 4 का, 6 का, 8 का, 10 का। अगर हम इसमें 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4, इसको हम लोग कहेंगे सिर्फ ये 2q के रूप का है। किस रूप का है, 2q के रूप का है। अगर हम 6 में 2 से भाग देंगे तो इसको लिखेंगे 2 गुना 3, यानी ये किस रूप का है, 2q। देखिए यहाँ पर ये 2 हो गया और ये q का जगह हो गया, यहाँ सब में 2 ही आएगा। 2 गुना 4 2q के रूप का है, 2 गुना 5 10 हो गया, तो ये 2 और ये q, तो सब किस रूप का हो गया, 2q के रूप का हो गया। बात आ रही है समझ में। तो मेरे कहने का मतलब है जितने भी धनात्मक सम पूर्णांक है
अब हम लोग कुछ रैंडम एग्जाम्पल भी लेते हैं। जितने भी धनात्मक सम पूर्णांक है वे सारे के सारे 2q के रूप के होंगे। जैसे देखिए कुछ भी आप 50 ले लीजिए, 50 एक धनात्मक सम पूर्णांक है, इसमें जब 2 से आप भाग दीजिएगा तो सीधी सी बात है 2 से जब इसमें भाग देंगे तो 25 भागफल होगा और शेषफल कुछ नहीं होगा, तो शेषफल 0 होगा। यहाँ पर कुछ नहीं को मैथमेटिकल लैंग्वेज में 0 बोलते हैं। तो देखिए 2 से अगर 50 में भाग देंगे तो भागफल कितना होगा, 25 होगा और शेषफल 0 होगा। तो इसी को हम लोग लिखेंगे 2q के रूप का होगा। मतलब क्या, 2 गुना कोई पूर्णांक। 2q के रूप का मतलब क्या हुआ, 2 गुना कोई पूर्णांक। आ गई बात समझ में। और अगर इसी की जगह पर कोई दूसरा मान के चलिए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ले लेते हैं एग्जाम्पल में। अगर आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा है, जैसे 43 आ रहा है, तो 43 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितना होगा, 22 दूना 44, सॉरी 21 दूना 42, जोड़ 1 43 हो गया। ये 2 ये q ये +1, ये 2q + 1 के फॉर्म का हुआ। तो जितना भी धनात्मक सम पूर्णांक है वो 2q के फॉर्म का होता है, और जितना भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो किस रूप का होगा, 2q + 1 के रूप का होगा। अभी तक मैंने आपको इस सवाल का सिर्फ मतलब समझाया। ये जितना भी एक्सप्लेनेशन था ये सिर्फ इसलिए था कि इस सवाल का मतलब क्या है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि या फिर आपको बना के दिखाएंगे इस सवाल को, कि सवाल को बनाते कैसे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सम और विषम दोनों की बात हो रही है। इस क्वेश्चन में सम और विषम दोनों की बात हो रही है। धनात्मक सम पूर्णांक को भी दिखाना है और धनात्मक विषम पूर्णांक को भी दिखाना है। तो सबसे पहले इसका हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि ये कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, और b, अब देखिए यहां ध्यान से देखिए, 2q + 1, 2q + 1 ये किसका जगह है, b का, ये q का और ये r का। तो b की जगह पर यहाँ पर किसका इस्तेमाल हो रहा है, 2 का, यानी कि भाग किससे देना है, 2 से। तो b की वैल्यू हम लोग कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे। समझ में आ रही है बात। चलिए देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो जैसे ही ये a और b हम लोगों को मिल गया तो हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर देयरफॉर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बताइए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a = bq + r, जहां r 0 के बराबर, उससे बड़ा और किससे छोटा, b से छोटा होता है, भाजक से छोटा होता है। तो a तो हम लोग कोई धनात्मक पूर्णांक को माने हुए हैं, तो a तो a ही रहेगा, a में तो कोई बदलाव नहीं होगा। और b किसको माने हुए हैं हम लोग, b के इक्वल कौन है, 2। तो b की जगह पर यहाँ 2 लिखेंगे, q + r की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। सॉरी r की जगह पर 2 नहीं लिखेंगे, b की जगह पर 2 लिखेंगे, q होगा प्लस फिर r की जगह पर r ही रहेगा। और यहाँ भी b की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। यहाँ भी b की जगह पर 2, b किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो b के जगह पे यहाँ भी 2 और b के जगह पर यहाँ पर भी 2। अब देखिए ध्यान से, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है r का मान, r मतलब शेषफल, उसका मान बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, 0 के। जिधर ये खुला हुआ रहता है वो बड़ा होता है, और जिधर ये टिप रहता है, नोक रहता है, ये छोटा होता है। तो r जो होगा वो 0 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, और किससे छोटा होगा, 2 से छोटा होगा। तो जरा सा आप बताइए, तो 2 से छोटा, 0 के बराबर या उससे बड़ा क्या सब हो सकता है। तो या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। इस r की वैल्यू 0 हो सकती है, लिखा हुआ है r का मान 0 के बराबर होगा, बिल्कुल सही बात है।
आर का मान 0 से बड़ा भी होगा तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, 2 3 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आर की जो वैल्यू है इस 2 से छोटी होनी चाहिए, 0 के बराबर उससे बड़ी होनी चाहिए लेकिन 2 से छोटी होनी चाहिए। तो इस r की वैल्यू क्या सब हो सकती है? तो r की वैल्यू या तो 0 हो सकती है और या 1 हो सकती है, ये दो वैल्यू हो सकती है r की, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यदि r बराबर 0 हो तो क्या होगा? तो ये a बराबर देखिए क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 2q प्लस r के जगह पर क्या लिखेंगे 0। तो अब आप बताइए कि 0 इस 2q में जुड़ेगा तो कोई फर्क पड़ेगा इसको? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a इक्वल्स टू हो गया 2q। अब बताइए r की वैल्यू तो 0 हो गई, फिर से लिखेंगे हम लोग यदि r की वैल्यू 1 हो तो, यदि r की वैल्यू 1 हो तो अगर r के जगह पर यहाँ 0 के जगह पर 1 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 2q, a इक्वल्स टू 2q प्लस r होता है ना। तो r के जगह पर क्या लिखेंगे, r किसके बराबर है 1 के, तो r के जगह पर 1 लिखेंगे। अब आप बताइए r की वैल्यू 0 हो गई, r की वैल्यू 1 हो गई, अब क्या r बराबर 2 होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि r की वैल्यू 2 से छोटी होगी। r शेषफल है, 2 भाजक है, भाजक से शेषफल हमेशा छोटा होता है। तो यही दो कंडीशन है। अब एक बात बताइए, ये a क्या है? कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। a क्या है? कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। तो ये जो धनात्मक पूर्णांक है a, ये जो a है इसको दो रूप हुआ। एक रूप हुआ कौन सा? 2q का। एक रूप हुआ कौन सा? 2q प्लस 1 का। अरे ये बात समझ में? इस धनात्मक पूर्णांक a को दो रूप है, एक रूप है 2q का और दूसरा रूप क्या है 2q प्लस 1 का। तो अब आप एक बात बताइए, यहाँ पर शेषफल क्या है? 0 है। यहाँ पर शेषफल क्या है? 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 से पूर्णतः विभाजित है। ये जो a का रूप है 2q, ये 2 से पूर्णतः विभाजित है और ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है क्योंकि यहाँ शेषफल 1 बच रहा है। ये 2 से पूर्णतः विभाजित है क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है। तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित है इसलिए ये धनात्मक समपूर्णांक को रिप्रेजेंट करेगा, और ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है इसलिए ये धनात्मक विषम पूर्णांक को रिप्रेजेंट करेगा। आ गई बात समझ में? वैसे भी हम लोग एक बात जानते हैं, ये सब धनात्मक पूर्णांक है, 1 2 3 4, एक विषम दूसरा सम, तीसरा विषम चौथा सम। कोई भी धनात्मक पूर्णांक या तो सम होता है या विषम होता है। तो ये जो धनात्मक पूर्णांक है a, इसका एक रूप ये 2q अगर सम है तो दूसरा रूप जो ये होगा 2q प्लस 1, ये निश्चित रूप से क्या होगा? विषम होगा। इसी चीज को हम लोग अपनी भाषा में यहाँ लिख देंगे और ये सवाल हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ 2 लाइन लिख देते हैं लास्ट में इसको कंक्लूड करने के लिए। वो क्या है देखिए, यहाँ 2q, ये जो 2q है 2 से पूर्णतः विभाजित है, यानी इस 2q में 2 से पूरा भाग लग जाएगा, ठीक ना। इसलिए यह धनात्मक समपूर्णांक है, इसलिए ये 2q क्या है? धनात्मक समपूर्णांक है। साथ ही सभी पूर्णांक या तो सम होते हैं या विषम। अब जितने भी धनात्मक पूर्णांक है वो सारे के सारे या तो सम होते हैं या विषम। एक सम तो दूसरा विषम, एक सम तो दूसरा विषम। तो अगर ये सम है तो ये दूसरा क्या होगा? विषम होगा। अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होगा? 2q प्लस 1 के रूप का होगा, क्योंकि सम का रूप कैसा होगा? 2q होगा। आ गई मेरी बात समझ में? तो ओवरऑल आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी धनात्मक समपूर्णांक होगा तो वो 2q के रूप का होगा, और कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक होगा तो वो 2q प्लस 1 के रूप का होगा। एक चीज और हम यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जितने भी धनात्मक समपूर्णांक है वो 2q के रूप के, और जितने भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 2q प्लस 1 के रूप के। तो ये q क्या है यहाँ पर q कोई पूर्णांक है। तो बहुत सारा बच्चा दिमाग में सेट कर लेता है कि वहां पर q ही होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, वहां q ही हो। जितने भी धनात्मक समपूर्णांक है वो 2r के रूप के होंगे, जितने भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 2r प्लस 1 के रूप के होंगे, जहां ये r क्या है? कोई पूर्णांक है। इसी तरह हम लोग किसी भी धनात्मक पूर्णांक को, धनात्मक समपूर्णांक को 2m के रूप का कह सकते हैं, 2q के रूप का कह सकते हैं, 2t के रूप का कह सकते हैं, 2r के रूप का कह सकते हैं, 2z के रूप का कह सकते हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ q ही बोलना है, कोई प्रॉब्लम। जनरली q बोल दिया जाता है, लेकिन q फॉर कोसेंट बोल दिया जाता है, लेकिन ऐसे
हम लोग और कुछ भी बोल सकते हैं, 2m 2n भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांकों के लिए 2m+1 2n+1 भी बोल सकते हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को पूरा समझ गए होंगे।